नमस्कार साथियों, प्रतिशत की क्लास चल रही थी आपकी और उसी रूपरेखा में हम लोग आज कॉमन पर आधारित क्वेश्चंस को समझेंगे। और आप पढ़ाई कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और एक एक क्वेश्चंस को आप सही से बनाइएगा बेटा। हम इस बार परसेंटेज को पूर्णतः से समाप्त करेंगे बेटा। इसके सारे बेसिक को पढ़ने के बाद, इसकी थ्योरी को पढ़ने के बाद हम सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि परसेंट का क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो आपका, वो आपका होने वाला बेटा। आइए अब हम प्रतिशत के इस नेक्स्ट टाइप पर डिस्कस करेंगे, जिसमें बोला गया है बेस्ड ऑन कॉमन। बेस्ड ऑन कॉमन यानी कि कॉमन पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे बेटा। और कॉमन पर आधारित क्वेश्चंस को समझते हैं बेटा। ये जो कॉमन पर आधारित प्रश्न है, एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। मान लीजिएगा अपनी क्लास में 100 जने बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा, 100 जने हैं और आप लोगों के लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई बेटा। 100 जने बैठे हैं, आप लोगों को नाश्ते की व्यवस्था की गई है और पूछा गया कि बेटा रसगुल्ले खाओगे या गुलाब जामुन खाओगे? तो बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं सर। 60 लोगों ने कहा कि हम तो गुलाब जामुन खाएंगे। बाकी के बच्चों ने बोला कि नहीं सर, हम तो रसगुल्ले खा लेंगे। तो 60 जो थे वो गुलाब जामुन वाले थे भाई साहब। गुलाब जामुन तो समझ गए ना, हो सकता है अमेरिका से आए आप लोग, पता नहीं वहां क्या बोलते हैं। और 40 लोगों ने बोला कि भैया हम तो रसगुल्ले खाएंगे। कितने लोग थे? 100 लोग थे। 100 प्लेटें मंगवा ली गई, 60 प्लेट गुलाब जामुन मंगवा ली गई, 40 प्लेट रसगुल्ले मंगवा लिए गए, 2-4 वेपर्स के टुकड़े भी डाल दिए। बांटने लगे बेटा, 100 जने थे, प्लेटें भी 100 तैयार है आपके सामने। बांटने लगे, सारी की सारी प्लेटें बट गई। और सारी की सारी प्लेटें बट गई तो मेरे दिमाग में आया कि जना भी 100 था और प्लेटें भी 100 थी, यानी सबके कुछ ना कुछ हाथ में लगा ही होगा। मैंने बस ऐसे ही पूछा कि कोई है ऐसा बंदा जिसके हाथ में कुछ ना लगा हो? तो कम से कम 15-20 जनों के हाथ खड़े हुए कि सर हमारे हाथ में तो ना तो रसगुल्ले आए ना गुलाब जामुन आए। ये कौन सी बात हो गई? बच्चा माथे हो रहा ना कि सर ये क्या हुआ, वो क्या, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखेंगे। अगली बार जब फिर इस तरह का अवसर आया भाई, और मैंने आपको देखा धुरंधरों से भरी पड़ी क्लास, ये वही क्लास है जहां पर जने 100 थे तो इस लोग प्लेटें कम पड़ जाती हैं। तो इस बार मैंने डेटा चेंज कर लिया बेटा। 70 प्लेट गुलाब जामुन कर लिए और 50 प्लेट रसगुल्ले कर लिए और बांटने लगे बेटा। बांटे 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 सारी प्लेटें बट गई। फिर मैंने पूछा कोई है ऐसा जना जिसके हाथ में कुछ भी ना लगा हो, कोई प्लेट ना आई हो? एक सिंगल बच्चे का भी हाथ खड़ा ना हुआ। और सिंगल बच्चे का भी हाथ खड़ा ना हुआ तो मन में एक तसल्ली आ गई कि यार इस बार कम नहीं पड़ी प्लेटें, तो बच्चा माथे आधा मारे। लेकिन मन में एक और बात आ गई, खाने वाले 100 जने थे यार, खाने वाले 100 जने थे और प्लेटें बट कितनी गई? 120 गई। इसका मतलब 20 लोग ऐसे हैं जो दोनों तरफ मुंह मार रहे हैं। ये जो दोनों तरफ मुंह मार रहे हैं कॉमन कहते हैं भाई हम लोग, उभयनिष्ठ कहते हैं। बस उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे बेटा। हम लोग वेन डायग्राम तब बनाएंगे जब आपको टोटल नंबरिंग नहीं दी गई हो, आपको रिएक्शन करने वालों का नंबर नहीं दिया गया हो, तो हम वेन डायग्राम बनाएंगे, नहीं तो हम क्वेश्चन को सीधा ही सोल्व कर लेंगे। चलो आओ समझते बेटा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि खाने वाले जने 100 थे, प्लेटें बट कितनी गई? 120, और 120 प्लेटें बढ़ गई तो कितनी ज्यादा आ रही है? 20। इसका मतलब 20 कॉमन है। हमने यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई फॉर्मूले का कंसेप्ट नहीं लगाया, और फॉर्मूला है भी नहीं तो लगाए नहीं क्यों भाई। लो आओ समझते हैं। कई बार लोग इन्हें भी वेन डायग्राम से बना देते हैं बेटा। वेन डायग्राम तब बनेगा, सुनिएगा आप लोग, वेन डायग्राम तब बनेगा जब कुल क्रिया करने वालों की संख्या पता नहीं हो। अगर टोटल रिएक्शन करने वालों का नंबर आपको पता नहीं है तो आप वेन डायग्राम बनाएंगे, अदरवाइज आपको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। हमें पता था कि 100 जने खाते हैं तो क्रिया मतलब खाना पीना, खेलना, पढ़ना, सीखना, बोलना, ये क्रिया आएगी इन क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को यह पता चल गया कि टोटल रिएक्शन करने वाले, क्रिया करने वाले लोगों की संख्या आपके पास है, दैट मीन्स आपको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम के रोहित शर्मा से पूछा गया कि बताइएगा आपके पास कितने बल्लेबाज हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 6 बल्लेबाज हैं। फिर उसने कहा, उससे पूछा गया कि बताओ कितने कितने बॉलर हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि 6 बॉलर हैं। अब आपके दिमाग में अपने आप एक बात आ गई, यार खेलने वाले 11 होते, ज्यादा दिमाग मत लगना, एक्स्ट्रा मैन हो गए 11 थे, खेलने वाले 11 हैं।
और खेल कितने रहे बेटा, 12 रहे। इसका मतलब एक ज्यादा आ रहा है, ये ज्यादा ही क्या बेटा, ये कॉमन है। कॉमन का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, जो दोनों ही तरफ खेल सकता है, अर्थात बॉल से भी खेल सकता है और बैट से भी खेल सकता है। तो आपको समझ आ गया होगा मेरे कहने का मतलब कि हमें वेन डायग्राम, या कहां वेन डायग्राम बनाया बच्चे हम लोगों ने। वेन डायग्राम कब बनेगा, जब आपको टोटल की संख्या पता नहीं हो, तब आप वेन डायग्राम बनाएगा, अदरवाइज वेन डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं बेटा आप लोगों को। तो आओ आगे बढ़ते हैं, प्रतिशत की रूपरेखा को हम फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जिन बच्चों ने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है, एक बार उस क्लास को देखिएगा, नोट करिएगा, समझिएगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा बेटा। आओ इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक कक्षा में 10% विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। अगर आपका यह पढ़ा हुआ है तो वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से सोल्व करने की कोशिश करिएगा बेटा, ठीक है। एक कक्षा में 10% विद्यार्थी ने मना कर दिया भाई साहब, ना तो हम चाय पियेंगे ना हम कॉफी पियेंगे। अच्छा, जने कितने थे, 100% थे। 100% में से 10% लोगों ने मना कर दिया कि ना चाय पियेंगे ना कॉफी पियेंगे। इसका मतलब पीने वाले कितने लोग हुए, 90%। यहां पर रिएक्शन करने वाले कितने लोग थे, 90% थे। क्या ये बात पता चल गई कि आप लोगों को? अरे टोटल संख्या कितनी थी, अरे सुन रहे हो क्या, टोटल संख्या कितनी थी, 100। 10 लोगों ने कह दिया कि भैया ना तो चाय पियेंगे ना कॉफी पियेंगे, हम तो कुछ पीते ही नहीं है भाई। और अगर वो कुछ नहीं पीते तो बाकी के जो 90 लोग हैं वो तो पीते हैं। हो सकता हो चाय पीते हो सकता हो कॉफी पीते हो सकता हो दोनों ही चट कर जाते हो भाई साहब। समझ आ रही क्या बात आप लोगों को? तो हमें पता चल गया कि 10% लोग नहीं पीते हैं। इसका मतलब पीने वाले लोग कितने हैं? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लिया करें आप लोग। पीने वाले लोग कितने बेटा, 90 हैं। ठीक है, रिएक्शन पता चल गया, वेन डायग्राम बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, सारा क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आ जाएगा आप लोगों का। चलो आओ देखते हैं इधर। टाइम पास के लिए ना पढ़े बेटा आप लोग, टाइम पास के लिए बिल्कुल ना पढ़े। 60% विद्यार्थी चाय पी रहे हैं और 45% विद्यार्थी कॉफी पी रहे हैं। या 60% विद्यार्थियों ने कहा कि हम चाय पीते हैं, इसका मतलब पीने वाले हमारे पास कितने हो गए, पीने वाले हो गए। ये सब दिमाग में लिखना है। 60% ने कहा भैया हम चाय पी जाते हैं, 45% ने कहा कि हम कॉफी पी जाते हैं। इसका मतलब कितने लोग हो गए पीने वाले, 105 लोग हो गए। अब आप समझो ना यार, जने 100 थे, पीने वाले तो 90 ही थे। तो आपको 90 कप प्लेट लाने थे ना चाय कॉफी के, लेकिन जरा कप प्लेट बटे कितने, 105 बटे। और 105 बटे, इसका मतलब पीने वाले 90 थे और चट कितने लोग कर गए, 105। इसका मतलब कितना ज्यादा आ गया बेटा, कितना ज्यादा आ गया है, 15 ज्यादा आ गया है। इसका मतलब उभयनिष्ठ कितना है, 15 है। उभयनिष्ठ कितना है, 15 है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। वेन डायग्राम कब बनेगा बेटा, वेन डायग्राम कब बनेगा, जब टोटल रिएक्शन करने वालों की संख्या नहीं है, तो यहां पर हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे, अदरवाइज वेन डायग्राम नहीं बनाएंगे। लाओ इस सवाल को पढ़ते हैं। एक कक्षा में 20% विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलते हैं। यहां क्रिकेट और फुटबॉल की बात की जा रही है, ज्यादा दिमाग मत लगाना सर, बास्केटबॉल वाला भी होगा, ये भी होगा, वो भी। 2 ही गेम है केवल यहां पर। अगर 3 गेम होंगे तो फिर उसे हम आगे पजल में पढ़ेंगे, आगे हम उसे डीआई में पढ़ेंगे, निश्चिंत रहेगा। फिलहाल हम 2 ही चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। 20% लोगों ने मना कर दिया भाई साहब, ना हम क्रिकेट खेलेंगे ना हम फुटबॉल खेलेंगे, हम तो पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ये देखो 20% ने मना कर दिया, ना क्रिकेट ना फुटबॉल। इसका मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो खेलेंगे बेटा, 80% खेलते हैं बेटा, खेलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया क्या? या तो वो क्रिकेट खेलता है या वो फुटबॉल खेलता है या फिर वो दोनों ही खेलता है। जैसे मैं कहता हूं मैं पीता हूं, ज्यादा दिमाग ना लगाएं, मैं पीता हूं, चाय और कॉफी की बात की जा रही है। अगर मैं पीता हूं इसका मतलब क्या हुआ, या तो मैं चाय पीता हूं या फिर मैं कॉफी पीता हूं या फिर मैं दोनों ही पी जाता हूं एक साथ। पीने वाले का मतलब ये होगा। सेम उसी तरह खेलने वाले का मतलब क्या हुआ, या तो क्रिकेट खेलते होंगे या फिर ये फुटबॉल खेलते होंगे या फिर दोनों खेलते होंगे। ये समझे बेटा, शब्दों को समझे, खेल खत्म करें आप लोग। 80% लोग खेलते भाई, और आपके यहाँ खेलने वाले लोग कितने हो गए, 60 लोग तो ये हो गए, 50 लोग ये हो गए भाई। तो ये कितने हो गए, 110 लोग हो गए जो खेल रहे हैं। यार खेलने वाले 80 थे, खेल कितने गए, 110 खेल गए। और 110 खेल गए, इसका मतलब खेलने वाले लोग कितने हो गए भैया, खेलने वाले लोग कितने हो गए जो दोनों ही गेम खेल रहे हैं। कितने ज्यादा आ रहे बेटा, कितने ज्यादा आ रहे हैं? तो आप जवाब दोगे 30 ज्यादा आ रहे।
तो 30% लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेल जाते हैं और फुटबॉल भी खेल जाते हैं। कहाँ बना बेटा वेन डायग्राम? बना ही नहीं ना। आप लोग वेन डायग्राम कब बनाओगे? जब आपके पास यहाँ पर कुल खेलने वालों की संख्या नहीं होती। इससे पहले वाले क्वेश्चन भी वेन डायग्राम नहीं बना बच्चा। क्यों नहीं बना? कहाँ गया? ये आ गया, आ गया, आ गया। इस वाले में वेन डायग्राम क्यों नहीं बेटा? क्योंकि यहाँ पर भी आप लोगों को पता चल गया था कि 10% ने मना कर दिया है। इसका मतलब पीने वाले कितने लोग थे बेटा? 90% थे। बातों को समझिएगा। हर प्रकार का क्वेश्चंस करवाया जाएगा, बस आप रोज क्लास को देखें, नोट्स बनाएं और आगे बढ़े बेटा। तीसरे क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन अपन खुद से और करेंगे। सुनिएगा आप लोग। मान लो एक क्लास में, एक कॉलेज में, एक स्कूल में 500 स्टूडेंट है। एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, 500 स्टूडेंट्स है। इसमें से 200 जो हैं उन्होंने कहा कि भैया हम फुटबॉल खेलते हैं। 250 ने कहा कि भैया हम क्रिकेट खेलते हैं। और 100 लोगों ने मना कर दिया भाई कि हम तो पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई। पता नहीं क्या उखाड़ना चाहते थे ये। 100 जने जो हैं उन्होंने कह दिया कि ना तो हम फुटबॉल खेलेंगे और ना ही हम क्रिकेट खेलेंगे। 100 लोगों ने मना कर दिया कि बिल्कुल हम खेलते ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आप पोज करके समझिएगा कि यार 500 स्टूडेंट थे, 200 फुटबॉल खेल रहे हैं, 250 क्रिकेट खेल रहे हैं। 100 ने मना कर दिया भैया हम खेलेंगे नहीं। भले ही जने 100 हैं, भले ही जने 500 है, बेटा खेलने वाले कितने लोग हैं देखो ना आप लोग यार। खेलने वाले लोग कितने हैं? तो जवाब दिया यार खेलने वाले 500 में 100 ने मना कर दिया, तो खेलने वाले लोग कितने बेटा? 400 है। और आपके यहाँ टोटल मिलाकर के खेल कितने रहे हैं? तो जवाब आया 450 लोग खेल रहे हैं। इसका मतलब 50 लोग ऐसे बेटा जो दोनों तरफ है, यानी कॉमन की पता चल गया। 50 लोग ऐसे जो क्रिकेट और फुटबॉल की 500 लोग थे और 100 लोगों ने मना कर दिया भैया हम नहीं खेलेंगे। तो कितने लोग खेलेंगे बेटा? कितने लोग खेलेंगे? तो जवाब आया 400 लोग खेलेंगे। ये सब आप लोगों को अच्छा समझ में आए इसलिए उदाहरण दे देकर समझाया जा रहा है। आप समझने की कोशिश करिएगा बेटा। हर प्रकार के बच्चे को समझ में आएगा, बस धैर्य रखिएगा। आप लोग धैर्य रखिएगा। परसेंटेज अगले सप्ताह भी परसेंटेज चलेगा, उसके बाद फिर हम प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे। जो बच्चे अभी भी हमसे नहीं जुड़े हुए हैं या आपका कोई मित्र जो है वो गांव में है, वो यहाँ आकर के पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो आप उसे भी बताइएगा कि हर रोज शाम को 10 बजे यानी कि रात को 10 बजे आप लोगों को मैथ्स का एक लेक्चर मिलेगा। धीरे धीरे हम लोग लाइव भी आएंगे। फिलहाल हम लोग अभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको लाइव क्लासेस भी दी जाएगी। हर बच्चे को गणित सिखाई जाएगी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बार आपका गणित की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा बेटा, भरोसा रखिएगा आप लोग। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कक्षा में 10% विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। हेलो, सुन रहे हो क्या? क्या कहा इसने? 10% विद्यार्थी क्रिकेट भी खेल लेते और फुटबॉल भी खेल लेते, यानी 10 लोग ऐसे जो क्रिकेट और फुटबॉल भी खेल लेते हैं। अब आप खुद बताओ कि यार 10% लोग दोनों खेल रहे हैं तो बाकी के 90% नहीं खेलते, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। 10 लोगों ने कहा कि भैया हम दोनों खेलते हैं, तो बाकी के 90 लोगों में से कौन कौन होंगे जो या तो क्रिकेट खेलेंगे या फुटबॉल खेलेंगे या फिर बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। इस लाइन का मीनिंग समझिएगा कि 10% लोगों ने कहा कि हम क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। अगर हम क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, इसका मतलब बाकी के 90 लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं ये हमें पता नहीं है। दूसरी एक और बात, अब हमें ये पता नहीं चल रहा कि कितने लोग खेल रहे हैं। हमें ये तो पता है कि 10% ऐसा है जो दोनों खेल रहे हैं, बाकी के 90 में से तो खेलेंगे। इसका मतलब यहाँ पर टोटल कितने लोग खेल रहे हैं ये पता नहीं है। बेटा एनालिसिस करो इस बात को मैं क्या समझाना चाहता हूं। 10 लोगों ने कहा कि भैया हम दोनों खेलते हैं, तो क्या बाकी के 90 नहीं खेलते? क्या बाकी के 90 में से कुछ ऐसे होंगे जो क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा या बिल्कुल नहीं खेलेगा? यानी हमें ये पता नहीं कि कितने लोग खेल रहे हैं, और जब हमें पता चल गया कि कितने लोग नहीं खेल रहे या कितने लोग खेल रहे हैं, तो अब यहाँ पर रिएक्शन नहीं पता चल रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे बेटा? वेन डायग्राम पढ़ेंगे। वेन डायग्राम पढ़ेंगे और इसे वेन डायग्राम से समझेंगे। वेन डायग्राम कब बनता है? जब कुल क्रिया करने वालों की संख्या आपके पास ना हो, तब हम लोग वेन डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। तो आओ, ये क्रिकेट वाला वेन डायग्राम है, ये फुटबॉल वाला वेन डायग्राम है। जनरली सर्कल से वेन डायग्राम को बनाते, बाकी ट्राइंगल से भी बना सकते हैं।
आपका मन करे जिससे बना सकते हैं, पर सामान्यतः हम गणित वाले तो सर्कल ही बनाते हैं। रीजनिंग में पता नहीं तुम कौन कौन से वेन डायग्राम बना लेते हो, यहाँ सामान्यतः यही बनते बेटा। एक बार क्लास में बच्चा पूछ लिया मुझसे कि सर जरूरी क्या हम ये सर्कल ही बनाएं, हम तो रेक्टेंगल बनाएंगे। मैंने कहा मन करे जो बनाए यार, आपका आंसर सही आना चाहिए, रास्ता आप कोई सा भी यूज कर सकते। अगर कोई बंदा यहाँ पाया गया तो क्रिकेट भी खेलेगा और फुटबॉल भी खेलेगा, तो ये 10 लोग यहाँ पर आ गए, 10%। 40% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। अरे 40% क्रिकेट खेलते हैं मतलब कुल मिलाकर के 40% क्रिकेट खेल रहे हैं, 10 वहां पे एक हो गया भैया। 40 में से 10 लोग तो यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ कितने बचे? 30 बचे। देखो क्रिकेट वाला डायग्राम ये था बेटा पूरा, ये वाला, और जब ये क्रिकेट वाला डायग्राम ये था तो इसमें कुल मिला के 40 आना चाहिए था, और कुल मिलाकर के 40 आना चाहिए था, 10 तो पहले से एक हो गया, तो यहाँ कितना बचा? 30 बचा। आई होप समझ में आ गई होगी बात। इधर देखो फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं भाई? 30 लोग हैं, और अगर फुटबॉल खेलने वाले 30 लोग हैं, 10 इधर पैक हो गए बेटा, और 10 इधर पैक हो गए, तो इधर कितने बच गए बेटा? 20 बच गए। ये सब क्या है? खेलने वाले हैं। 30 लोग ऐसे जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, 20 लोग ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, और 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। इसका मतलब कुल खेलने वाले लोग कितने हो गए बेटा? 60% हो गए। ये क्या है? खेल रहे हैं। अब क्या खेल रहे हैं? खेल रहे हैं इसका मतलब क्या है? या तो ये क्रिकेट खेल रहे होंगे, या फिर ये फुटबॉल खेल रहे होंगे, या फिर ये दोनों खेल रहे होंगे। जितने भी खेलने वाले सब यहाँ आ गए। अरे 60% लोग खेल रहे हैं, तो दोनों गेम नहीं खेलने वालों की संख्या, दोनों गेम नहीं खेलने वालों की संख्या जो है वो आप लोगों की कितनी हो जाएगी? 40% हो जाएगी। उसने यही पूछा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों खेल नहीं खेलते हैं, तो जवाब आएगा 40%। जवाब आएगा 40%। बेटा ये प्रतिशत की लगभग हमने थ्योरी को समाप्त कर लिया है। अब हम कल वाली क्लास से, आज की क्लास बहुत छोटी सी क्लास थी, छोटा सा टाइप बचा हुआ था आप लोगों का। कल वाली क्लास से अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेटा, और जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप ये जो 5 या 6 लेक्चर हमने पढ़े हैं, इन 5 या 6 लेक्चर को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, और फिर आप लोग वीडियो को पॉज करते हुए क्वेश्चनों को भी सोल्व करेंगे बेटा। तो कल वाली क्लास में हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लगभग 40-50 क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे, ताकि आपका परसेंटेज बहुत अच्छे से हो जाए। मिलते हैं कल वाली क्लास में। तैयारी करके आना बेटा, ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आए।